राम राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरई मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुख तिसु जाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों को वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नित न होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा। तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मारने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिवै समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनित गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी का अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनौ शिव, जो मों पर निज ने। जाई विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटिन न जाही। सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता और गुरु और स्वामी को बात के बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए। फिर आप तो मेरे सब प्रकार से हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम हर पन रहू, अब उर राखौ जो हम कहूँ। शिव जी भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना।
अंतर ध्यान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तभी सप्तऋषि शिव पहि पाए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठेऊ भवन दूर करे संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूरत मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवराधो का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन काहू। कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसई सुन हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनई सिखावा, चहत बार पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखम हम चाहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना पांख के ही उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अब बेक हमारा, चाहे सदा शिव तई बरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश सुन, कौ बसौ किस गे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सूतन उपदेश जाई, तिनय फिरी भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घर घन घाला, कनक कसीप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौट कर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु घर को नारद ने ही चौपट किया था। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का भी हुआ। नारद सीख जे सुनई नर नारी, आवसी होय तजे भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सबई चह कीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के बचन मान विश्वासा, तुम जाओ पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली, अगौ अगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपड़ों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का और शरीर पर सांपों को लपेट कर रखने वाला है। कहू कवन सुख असबर पाए, भल भलई ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती ब्याई, पुन अवडोर मारे ताए। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली,
पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग करवाकर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मागे भव खाए। सहज एकाने के भवन, कबहु किनारे खटाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भला कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजऊ मानव कहा हमारा, हम तुम कहू बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद रसीला, सुशीला गावई वेद जासु जसलीला। अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बेसी कह बचन भवानी। वह सब दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी जी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य केउ गिरि भव तनु एहा, हट न छूटे छूटे बर देहा। कनकऊ पुरी पसान ते होई, जारेऊ सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव सुवर्ण तब नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरऊँ ने डरऊँ। गुर के बचन प्रीति तन जेही, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि, सन तेई तेई सन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हार दर्शीसा। अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपके उपदेश को सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेष, रह न जाए बिने किए बरेस। तो को कीने आलस नाई, बर कन्या नेक जगमाई। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है तो विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता। तो संसार में वर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों के लिए आलस्य तो होता ही नहीं, और कहीं जाकर करिए। जन्म कोटे लगे रगर हमारी, बरऊँ शंभु न तैरऊँ कुमारी। तजऊँ न नारद कर उपदेश, आप कहे संत बार महेश। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो मैं शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनो भय विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम ज्ञानी देख मुनि बोले, हे जगत जननी, आप भवानी हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम्हें माया भगवान शिव, सकल जगल पित मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि हिमवंत पठाए, करी बिनती गिरजई गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पाई, जाई कथा उमा के सकल सुनाई।
मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गया। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भय तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारका नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता और सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर बिबदिल राई। तब बिरची सन जाय पुकारे, देख बिति सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी सब देवताओं का दुखी होना देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र शंभूत सुत, ए जीते रन सोए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करो उपाय, होए ईश्वर किरई सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करें, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म ले लिया है। ते ही तप कीन्हे शंभु पत लाग, शिव समाधि बैठे सब त्याग। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाई, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवई सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करके उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी विवाह करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भलते ही देव होई, मत अति नीक कहे सब कोई। स्तुति सुरन किनी अति हेतु, प्रगटेउ विषममान जस केतु। इस प्रकार से भले देवताओं का हित है तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। राम राम सभी को।